अब देखिए, हम लोग कल कर रहे थे बच्चों पिछली क्लास में कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, मैं एक जल्दी से चलो क्विक सा एक रिकॉल इसका दे देता हूं। जरा अपने नोट्स में देख लीजिए कि कांस्टेंट या यूनिफॉर्म क्या कहते हैं। अच्छा, उर्दू में मैंने क्या बताया था कि कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं एक जैसी रफ्तार, यानी जब ऑब्जेक्ट की रफ्तार एक जैसी हो। एक बात, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मीनिंग होगा? पहले तो ये बताइए आप सबको स्पीड का मतलब, ओन वर्ड्स में स्पीड का मतलब याद है? स्पीड किस चीज को कहते हैं? जस्ट टेल मी व्हाट स्पीड इज। बोलो। स्पीड किसी बंदे का नाम है, स्पीड किसी टाइम ड्यूरेशन का नाम है, या स्पीड इज अ डिस्टेंस? पहले ये बताओ, वन वर्ड, स्पीड एक डिस्टेंस कवर्ड है, या कोई टाइम टेकन है, या कोई फोर्स? किस चीज को कहेंगे? ये बच्चों क्लियर करो ये लफ्ज। जब तक ये वर्ड क्लियर होगा आगे मसला हो जाएगा। देखिए, याद रखिए, स्पीड कहते हैं, स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है जी, स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड। लेकिन कैसा डिस्टेंस कवर्ड? इन एवरी 1 सेकेंड इंटरवल। तो हर सेकंड के इंटरवल में जो फासला तय करते हो उसको स्पीड कहते हैं। ये समझो। देखो, ये बात समझ आएगी ना तो आगे फिर स्पीड की टाइप्स को क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा। याद रखिए कि स्पीड क्या है? उस डिस्टेंस को कहते हैं स्पीड, हम उस डिस्टेंस को कहते हैं विच यू कवर इन एवरी 1 सेकेंड इंटरवल। ये क्लियर हुआ है सबको? अब कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड से फिर मुराद क्या है बताइए। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी लास्ट टाइम कि देखो, एक गाड़ी सपोज 0 मीटर्स मार्क पे खड़ी है। ठीक, वो जैसे ही चलना शुरू करती है तो सपोज 1 सेकंड बाद दैट कम्स टू द 10 मीटर मार्क। अभी आपने लिखा हुआ है, सिर्फ ओरली सुन लो, एक लिंक बना के आगे चलूंगा। ठीक है जी। फर्ज करो गाड़ी चलती जा रही है, 2 सेकंड्स बाद वो 20 मीटर मार्क पे पहुंच गई। ठीक, 3 सेकंड्स बाद वो, सपोज गाड़ी रोड पे हुए 30 मीटर मार्क पे पहुंच गई। 4 सेकंड्स बाद सपोज दैट कार रीच्ड द 40 मीटर मार्क, एंड सपोज 5 सेकंड्स बाद इट रीच्ड द 50 मीटर मार्क। नाउ टेल मी कि हर 1 सेकंड के इंटरवल में, देखो यार, ये 0 से 1 सेकंड तक 1 सेकंड का इंटरवल बन रहा है ना। तो इस 1 सेकंड के दौरानिए में इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 0 मीटर मार्क से 10 मीटर मार्क तक 10 मीटर्स का फासला तय किया ना। ये सुन लो, पूरा एक रिकॉल मिल जाएगा तो आगे आसानी होगी। फिर बताओ, 1 सेकंड से 2 सेकंड्स के इंटरवल में दोबारा ये भी 1 सेकंड का इंटरवल बनता ना। 1 सेकंड से 2 सेकंड तक गैप तो 1 सेकंड का ही बन रहा है। तो फिर फर्दर इस अगले 1 सेकंड के इंटरवल में गाड़ी ने कितना फर्दर डिस्टेंस तय किया? देखो, 10 मीटर मार्क से 20 तक दोबारा बनता तो 10 मीटर ही। क्या ख्याल है? तो सी, इट्स कवरिंग 10 मीटर्स इन 1 सेकंड, अगेन 10 मीटर्स इन 1 सेकंड। फिर इस इंटरवल में भी, इस दूसरे सेकंड से तीसरे सेकंड के दौरान भी बनता तो 1 सेकंड है।
तो इस 1 सेकंड के इंटरवल में भी इसने देखो 20 मीटर मार्क से 30 मीटर मार्क तक ट्रेवल किया है, तो बनता तो ये भी 10 मीटर्स है कि नहीं। फिर 3rd सेकंड से 4th सेकंड तक ये फिर बनता है 1 सेकंड, तो 30 मीटर मार्क से 40 मीटर मार्क तक ये दोबारा 10 मीटर बनेगा। ठीक, बात समझ आई। तो अब देखें, तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, एक बात बताओ कि स्पीड इज दैट डिस्टेंस कवर्ड व्हिच इज कवर्ड इन एवरी 1 सेकंड इंटरवल। तो मुझे एक बात बताओ, हर एक सेकंड में हर एक सेकंड में क्या आप देखिए, हर एक सेकंड में क्या आप एक जैसा एक जैसा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करते जा रहे? क्या ख्याल है? तो इसे कहते हैं कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड। देखो इसे समझो प्लीज, बिफोर यू प्रोसीड टू द सेकंड टाइप, गेट इट वेरी क्लियर कि स्पीड कहते हैं, अव्वल तो याद रखिए, स्पीड कहते हैं उस डिस्टेंस को, इसका एक विजुअल दिमाग में बनाओ। स्पीड का मतलब है वो डिस्टेंस जो आप पर सेकंड कवर करते हो, यानी हर एक सेकंड के इंटरवल में जो फासला इंसान तय करता है उसे कहते हैं स्पीड। क्लियर है? फिर कांस्टेंट स्पीड क्या है? यानी, जी जी मैं आ रहा हूं, एक पूरा लिंक दे रहा हूं ताकि आगे फिर समझ आए। क्लियर हो रहा है बच्चों सबको? अब कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि वो हर सेकंड में एक जैसा डिस्टेंस तय करेगा। ठीक, फिर अगले 1 सेकंड में भी एक जैसा डिस्टेंस तय होगा, फिर 1 सेकंड में एक जैसा डिस्टेंस, तो हर सेकंड में द बॉडी इज कवरिंग एक जैसा डिस्टेंस कि नहीं। तो इसीलिए हमने डिफाइन किया था कि इफ एन ऑब्जेक्ट, प्रॉपर डेफिनेशन इस कांस्टेंट स्पीड की ये थी कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स, बोलो कैसा, इक्वल डिस्टेंस इन एवरी 1 सेकंड इंटरवल, लिखें, then the object is said to be moving with, then the object is said to be moving with constant या यूनिफॉर्म स्पीड। ये मैं आपको पिछली एक क्लास का एक लिंक दे रहा हूं ताकि मजीद क्लैरिटी आए। एक बात बताइए ऑनेस्टली, यहां तक क्लियर है सबको? तो अब जब हम इसका वो बनाते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो आपको याद है बच्चों कुछ कि जब आप इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाए थे, इधर आपने डिस्टेंस स्लैश मीटर्स, ये क्वांटिटी स्लैश उसका यूनिट मस्ट है, और इधर आ गया था टाइम स्लैश सेकेंड्स। तो अब जरा देखिए, तो देखो ये 10 मीटर्स है, ये 20 मीटर्स हो गया, ये 30 मीटर्स, ये 40 मीटर्स एंड सो ऑन। अब देखिए ना, 0 सेकंड्स पे गाड़ी 0 मीटर मार्क पे थी, यानी हर टाइम पे कितने मार्क पे है वो मार्क करते जाओ ग्राफ में। तो 0 सेकंड्स पे सी इट वाज ऑन द 0 मीटर्स मार्क, तो पहला कोऑर्डिनेट ये बन गया। समझ आई? 0 सेकंड्स पे 0 मीटर पे है गाड़ी, फिर 1 सेकंड बाद वो 10 मीटर मार्क पे आ गई, तो 1 सेकंड बाद वो गाड़ी ऐसे देखिए 10 मीटर्स मार्क पे, तो सी 1 सेकंड बाद इट केम ऑन टू द 10 मीटर मार्क। पॉइंट्स प्लॉट करने आते हैं ना अब। फिर 2 सेकंड्स बाद इट केम ऑन द 20 मीटर्स मार्क, तो देखो 2 सेकंड्स के बाद वो गाड़ी 20 मीटर्स के निशान पे आ गई, तो 2 सेकंड्स बाद 20 मीटर मार्क पे वो आ गई। पॉइंट्स प्लॉट करने समझ आ रहे हैं? फिर 3 सेकंड्स बाद वो 30 मीटर मार्क पे आ गई थी, तो 3 सेकंड्स बाद
वो आ गई 30 मीटर मार्क पे। तो हर टाइम बाद कितने कितने डिस्टेंस पे वो आ रही है, ग्राफ पे ये पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। तो गौर करो, ये आपके पास फिर एक स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन बनेगी। क्या ख्याल है? अब सीखो जरा, मैं फिर सेकंड थर्ड टाइप पे जाता हूं। वॉच, ये आपके पास एक स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन जा रही है, ध्यान दो। अब मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को ये बात पता है ना कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का जब ग्रेडियंट ढूंढते हैं तो बता सकते हो वो ग्रेडियंट की वैल्यू उस ग्राफ की किस चीज की वैल्यू होती है? बिल्कुल सही है, उस ऑब्जेक्ट के स्पीड की वैल्यू। ये बात तो क्लियर कर ली थी प्रूफ के साथ। तो अब सुनो, तो इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है, सी, वो ग्रेडियंट हमें इस ऑब्जेक्ट की स्पीड बताएगा कि नहीं? तो जरा बताना, इस ग्राफ के ग्रेडियंट की जो भी वैल्यू होगी, क्या वो थ्रू आउट द ग्राफ एक जैसी होगी या डिफरेंट डिफरेंट होती जाएगी? बोलो, कैसी होगी? एक जैसी। क्योंकि याद है स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन का हमने वो बंदे की मिसाल से देखा था ना, कि एक बंदा अगर ऐसी सरफेस पे क्लाइंब करे तो उसको स्लोप या चढ़ाई एक जैसी महसूस नहीं होगी। तो ग्रेडियंट चूंकि इस ग्राफ का कांस्टेंट है, एक स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन का ग्रेडियंट कांस्टेंट या यूनिफॉर्म या सेम होता है। तो ग्रेडियंट अगर कांस्टेंट, सेम या यूनिफॉर्म है तो मतलब कौन सेम सेम है फिर? ग्रेडियंट अगर इस ग्राफ का सेम है डिस्टेंस टाइम का, तो ग्रेडियंट यहां स्पीड ही को तो बता रहा है। तो अगर ग्रेडियंट कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है या सेम है, तो मतलब स्पीड फिर कांस्टेंट, यूनिफॉर्म या सेम है। ये बात समझ आई? जी आएंगे उस पर, हादी बाद में पढ़ेंगे कि ये कैसे जीरो हो तो क्या होगा। तो इसको टेक्निक को समझो। देखो, ये डेफिनेशन समझाने का एक टेक्निक है, ये जो मैं ऐसे नंबर लाइन सी बना रहा हूं, ठीक। बट ग्राफिकली भी आपको अब समझ होनी चाहिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो तो इसका ग्रेडियंट आपको स्पीड बताता है। क्या ख्याल है? ठीक है, इसका ग्रेडियंट आपको क्या बताएगा? स्पीड बताएगा। क्लियर है जी? क्यों जी, यहां तक बात समझ आती है? जी जी, बात करेंगे वजी इस पे, पॉजिटिव ग्रेडियंट की बाद में। तो शॉर्टकट ये था, आप जरा सुनिएगा। शॉर्टकट ये था कि देखो, आज के बाद जब भी ना एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हो और उसकी ऐसी स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन हो, तो आप देखो कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट की वैल्यू असल में स्पीड की वैल्यू है। तो ग्रेडियंट ऐसे ग्राफ का अगर कांस्टेंट होता है तो मतलब स्पीड कांस्टेंट है, ठीक। और स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब है कि वो बॉडी हर एक सेकंड के इंटरवल में एक जैसा एक जैसा फासला तय कर रही है। इसीलिए गाड़ी देखिए आपको एक बड़े रिदम में रोड पे जाते हुए दिखेगी, और ड्राइवर का जो फुट है वो पेडल को, एक्सेलरेटर को एक जगह दबा के जैम हुआ होगा, ना मजीद उसे प्रेस करेगा वो, ना पांव उठाएगा। जब आप हाईवे पे अक्सर जाते हो, मोटरवेज पे देखा है ना कि आप कांस्टेंट रफ्तार पे जाते हो, तो जो स्पीडोमीटर का नीडल हैव यू एवर सीन इट गेट स्टक एक जगह पे, डजंट प्रोसीड आगे, ना वो पीछे जाता है, एक जगह रुका रहता है। तो जब तक स्पीडोमीटर का नीडल एक जगह रुका रहे, इसका मतलब है कि बॉडी एक जैसी रफ्तार पे दौड़ रही है, ठीक है जी। यानी वो गाड़ी हर सेकंड में एक जैसा डिस्टेंस तय करेगी, और ग्राफ उसका डिस्टेंस टाइम जब भी बनाओगे वो इस शक्ल का स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन बनेगा। तो ग्राफ से भी डायरेक्टली स्पीड की टाइप डिसाइड करना समझ आती है, और डिफाइन करना, ये दो चीजें क्लियर कट होनी चाहिए। ये किसी को समझाने का तरीका है।
कि देखो हर सेकंड में एक जैसा फासला, हर सेकंड में एक जैसा फासला, हर सेकंड में एक जैसा फासला। तो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड की ऑफिशियल डेफिनेशन है कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन एवरी 1 सेकंड इंटरवल तो इट इज कॉल्ड कांस्टेंट स्पीड। और ग्राफिकली अगर आप इन वैल्यूज के साथ देखो ग्राफ बनाओ तो हमेशा एक स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन बनेगा। तो आपको पता है ना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमें स्पीड बताता है। क्या ख्याल है? तो अगर इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट यूनिफॉर्म या सेम है तो मतलब स्पीड भी कांस्टेंट यूनिफॉर्म या सेम होगी। अग्रीड? अब आ जाओ बच्चों, ये तो मैंने आपको जरा एक लिंक समझाया ना। अब जरा सेकंड टाइप का हम देखते हैं कि सेकंड टाइप हम किसे कहेंगे। देखो अब आ जाओ, सेकंड टाइप को हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड। जी शॉर्टकट तो वही है, ग्राफ का ग्रेडियंट जिस शक्ल का होगा वैसा ही उसका स्पीड होगी। ये ग्राफ इटसेल्फ ही शॉर्टकट है ना। देखें मैंने शॉर्टकट यूं बनाया था कि अगर देखो आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हो, शॉर्टकट ये है जी, और ऐसी स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन हो, तो कि देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो आपको पता होना चाहिए यहां ग्राफ के ग्रेडियंट की जो वैल्यू होगी वो स्पीड की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि नहीं। तो इस ग्राफ का ग्रेडियंट कैसा होता है? स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन का ग्रेडियंट रूबा बताइए कांस्टेंट होता है थ्रू आउट। तो अगर इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो मतलब स्पीड कैसी है? बोलो। इसका ग्रेडियंट एक जैसा है ना, तो मतलब स्पीड भी कैसी है? एक जैसी। दिस मीन्स कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस शक्ल का हो तो आप ग्रेडियंट से देखो, ग्रेडियंट को पहले जज करो, फिर स्पीड का टाइप वैसे ही समझ आ जाएगा। तो ग्राफ से कैसे पता चलेगा? तो आप देखो इसका ग्रेडियंट एक जैसा है, मतलब इसकी स्पीड भी एक जैसी है। तो ये जिस भी ऑब्जेक्ट का ग्राफ है उसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट इस टाइम कांस्टेंट स्पीड पे दौड़ रहा है। ग्राफ ये बता रहा है। एमसीक्यूज में याद है फिजिक्स के हमसे वो ऑप्शंस मांगता रहता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज कांस्टेंट स्पीड। पहचानना आना चाहिए। क्विक तरीका ये है इसका ग्रेडियंट। अब देखो जैसा ग्रेडियंट होगा ना उस ग्राफ का वैसे ही स्पीड की टाइप होगी। डू यू एग्री विद व्हाट आई एम सेइंग? क्यों जी, आसान हो गया अब? कि जैसा ग्रेडियंट की शक्ल हो, ग्राफ अब दिया हो ना जब भी डिस्टेंस टाइम, ग्रेडियंट देखो जिस तरह का ग्रेडियंट होगा वैसा ही उसकी स्पीड होगी। क्या ख्याल है? अब ये इतना जबरदस्त एक शॉर्टकट मिल चुका है हमें कि देखना अब ग्राफ्स को डायरेक्ट पहचानने में हमें कभी मसला नहीं होगा। ठीक है जी। एहसान इस पे बाद में बात करेंगे कि एरिया अंडर द ग्राफ वाली कहानी क्या है, उस पे आएंगे। फिलहाल तो ये समझे। ठीक है, पहले जरा आप देखिए इसमें अगेन, मैं आपको सिर्फ ना हर दफा एक रिकॉल की नियत से, देखो ये सिर्फ पहले 3-4 चैप्टर्स ना आप फिजिक्स के जरा इस तरह पढ़ोगे तो आपका एक आइंदा वो बनना शुरू हो जाएगा इसमें। नहीं बच्चों, ये जो जूम की लाइव क्लासेस हैं ये यूट्यूब पे नहीं जाने वाली। ये इसीलिए अटेंड करें क्योंकि अगर यूट्यूब पे डाल दूंगा फिर आधे लोग आएंगे आधे नहीं आएंगे, बाद में खिचड़ी बन जाएगी। ये बस एक ही दफा आप सीख कर जाएं ताकि कुछ चीज मिस विस ना हो। अब रिकॉल क्या है इसका जरा बताइए। स्पीड किस चीज को कहते हैं? रिकॉल करो। व्हाट इज स्पीड एवरी टाइम? लिख के दो मुझे ताकि पता लगता रहे। जी उजैफा उस पर बाद में आएंगे। स्पीड इज दैट डिस्टेंस, अपने लफ्जों में ना स्पीड इज दैट डिस्टेंस which is covered in every 1 second interval। स्पीड का आसान लफ्जों में ये मतलब है, वो तो प्रॉपर डेफिनेशन है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वो तो एक ऑफिशियल डेफिनेशन है, वो तो एग्जाम में पूछे तो लिखो। लेकिन अपने अल्फाज स्पीड क्या है?
स्पीड उस डिस्टेंस को कहते हैं, तो स्पीड किसी टाइम ड्यूरेशन का नाम नहीं है, स्पीड किसी फोर्स का नाम नहीं है, स्पीड किसी बंदे का नाम नहीं है। स्पीड उस डिस्टेंस को कहते हैं विच यू कवर इन एवरी 1 सेकेंड का इंटरवल। तो स्पीड वो फासला है जो आप हर 1 सेकंड के इंटरवल में करते हो। इसीलिए देखो ना, इसके यूनिट्स मीटर्स पर सेकंड है, समझ आई? ऐसा यूनिट्स मीटर्स पर सेकंड है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, इसका मतलब है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसको जरा बताइए कैसे, आपके दिमाग में क्या स्केच बन रहा है कि फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से क्या मुराद है? बोलो। कि वो गाड़ी, एक मिनट, कि वो गाड़ी हर सेकंड के इंटरवल में एक जैसा फासला तय करती रहेगी या वेरिएबल फासला? जी ठीक है जी। अच्छा, इसको उर्दू में क्या बोलेंगे? वेरिएबल स्पीड, बदलती हुई, जरा उर्दू भी ठीक करो ना, खाली अंग्रेज तो नहीं हम लोग। बदलती हुई रफ्तार, ठीक है जी, नहीं पुठा रास्ता नहीं बोलेंगे, इसको बदलती हुई रफ्तार कहेंगे। देखिए ना, बदल रही है रफ्तार, नॉन यूनिफॉर्म रफ्तार है, वेरिएबल रफ्तार है। तो वेरिएबल रफ्तार कहते हैं जब आपकी रफ्तार बदल रही हो, एक जैसी नहीं है। अब समझ रहे हो? वैसे एक बात तो बताओ बच्चों, जब एक ड्राइवर वेरिएबल रफ्तार से जाता है तो क्या उसका पांव पेडल को कभी प्रेस, कभी अपलिफ्ट होगा या एक ही जगह जैम रहेगा? अप डाउन होगा, अप डाउन होगा। नॉर्मली जर्नीज बच्चों, जैसे सपोज आप घर से एकेडमी आते हो, तो मुझे एक बात बताइए, क्या आप हर पूरे घर से एकेडमी की रोड तक टिप टू टिप कांस्टेंट रफ्तार पे चल रहे होते हो? जनरली आपकी जर्नी उसमें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पे होती है ना, क्योंकि कभी बंदा तेज जा रहा होता है, कभी स्लो हो जाता है, कभी तेज जाता है, कभी स्लो हो जाता है, कि नहीं? तो इसे बदलती हुई रफ्तार कहेंगे। अब जरा एक मिनट देखो, आज के लिए ये चूंकि नई बात है तो आई विल बी वेरी स्लो ऑन दिस। देखो, मैंने हालांकि पिछला रिकॉल भी आपको पूरा सही दिया है। अब फर्ज करो बच्चों, एक बंदा है, वो 0 सेकेंड्स पे, सपोज आप अपने घर के मार्क 0 मीटर्स मार्क पे पड़े हो, गाड़ी चलना शुरू होती है, ठीक 1 सेकेंड बाद सपोज यू आर एट द 10 मीटर्स मार्क, ठीक है? फर्ज करो यू आर एट द 10 मीटर्स मार्क, ठीक? अच्छा, अब मुझे बताओ, फर्ज करो 2 सेकेंड्स बाद आपकी गाड़ी जो है वो 50 मीटर्स मार्क पे पहुंच गई है, ठीक? 2 सेकेंड्स बाद आपकी गाड़ी 50 मीटर्स मार्क पे पहुंच गई। सपोज 3 सेकेंड्स के बाद आपकी गाड़ी 60 मीटर मार्क पे पहुंची है, ठीक? 4 सेकेंड्स बाद सपोज योर कार रीच्ड द 100 मीटर मार्क, रोड पे निशान सपोज बने हुए, एंड 5वें सेकेंड्स बाद सपोज योर कार रीच्ड द 120 मीटर मार्क। एक बात बताइए, इन वैल्यूज को, एक मिनट रुक जाओ जरा, इन वैल्यूज को देख के बच्चों आपको क्या लग रहा है कि इज द कार मूविंग विद द सेम स्पीड थ्रू आउट, या इट्स स्पीड इज वेरिएबल? कैसी स्पीड है इसकी? वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि स्पीड कहते हैं उस डिस्टेंस को जो 1 सेकंड में कवर किया जाए। अब गौर से 1 मिनट देखना, देखो 0 से 1 सेकंड तक, इस 1 सेकंड के इंटरवल में जरा चेक करो, 0 से 10 मीटर मार्क, यानी इसने कितना फासला तय किया? 10 मीटर्स। फिर इस 1 सेकंड से 2 सेकंड्स तक, इस 1 सेकंड के इंटरवल में फासला तय किया, बताना। जी जी, मर्जी है, लिख लें इसको। हाँ जी, 10 से 50 तक नहीं, 10 मीटर मार्क से 50 मीटर मार्क तक।
इस 1 सेकंड के गैप में कवर तो इसने 40 मीटर फासला किया एडिशनली। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही है, 40। फिर दूसरे से तीसरे सेकंड के इस इंटरवल में, बताओ दूसरे से तीसरे सेकंड के इस इंटरवल में अब कितना फासला तय हुआ? 50 to 60। कितना? अभी दोबारा सिर्फ 10 मीटर तय हुआ। ठीक। फिर तीसरे से चौथे इस 1 सेकंड के इंटरवल में बताओ थर्ड से फोर्थ सेकंड तक कितना फासला तय हुआ है? तो अब 40 मीटर, ये समझ आ रही है मैं वैल्यूज कैसे निकाल रहा हूं? देखो ना, 60 से 100 तक माइनस कर लो, 100 माइनस 60, 40 मीटर पता चल जाएगा, क्या नहीं? बच्चों एक बात बताइए, क्या वो हर 1 सेकंड में एक जैसा डिस्टेंस तय कर रहा है या वेरिएबल डिस्टेंसेस? देखो आप तसल्ली से ना इसकी जरा स्टार्ट में सिर्फ जरा टाइम लगता है, समझ के चलोगे तो फिर आगे बहुत आसानी फील होगी। बट बी वेरी क्लियर, सी ऑलवेज थिंक अबाउट दीज थिंग्स व्हाइल इन डेली लाइफ सिचुएशंस। अब आप गाड़ियों में रोज बैठते हो, आते हो, जाते हो, थोड़ा ध्यान से सोचना यार इस वक्त गाड़ी क्या बिहेवियर दिखा रही होगी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर 1 मिनट, चलो पहले सेकंड में तो इसने 10 मीटर तय किया, मेरा आपसे एक सवाल है, दूसरे सेकंड के इंटरवल में उसकी रफ्तार तेज हुई है या स्लो? बोलो। पहले सेकंड में तो इसकी है ना 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में उसने ज्यादा फासला तय किया है, तो मतलब रफ्तार क्या हुई होगी? तेज। तो एक्सेलरेटर दबाया होगा ड्राइवर ने या पांव उठा लिया होगा? बोलो। इस दूसरे सेकंड के इंटरवल में एक्सेलरेटर प्रेस किया ना उसने। बिल्कुल सही है। सी आपका एक्सपीरियंस है, रोज चुके करते रहते हो। तीसरे सेकंड के इंटरवल में बताइए, क्या गाड़ी दोबारा स्लो डाउन हुई या तेज हो गई? तीसरे सेकंड के इंटरवल में स्लो हो गई है ना। बिल्कुल सही, जबरदस्त यार, वेरी नाइस। तो एक्सेलरेटर से पांव उठा है या प्रेस हुआ है? जी उसने पांव उठा लिया, स्लो हो गई गाड़ी। चौथे इंटरवल में जरा बताओ, मेरी उंगलियों को भी देखते जाओ, चौथे इंटरवल में दोबारा उसकी रफ्तार तेज हुई है या स्लो? तेज हुई है। तो यार एक बात बताइए, फिर उसने पैडल क्या कर दिया? दबा दिया। अच्छा एक बात बताइए, नीडल का बिहेवियर सोचो, स्पीडोमीटर जो लगा हुआ है स्टीयरिंग के सामने, बताइए स्पीडोमीटर क्या कर रहा होगा? मुसलसल आगे ही जाता जा रहा है नीडल, या कभी आगे कभी पीछे, फिर आगे फिर पीछे, क्या कर रहा है? तो नीडल इज गोइंग आगे ऐसे। देखो अब हुआ क्या होगा, विजुअल बताता हूँ। दूसरे पहले सेकंड में तो ये चल रहा है ना, नीडल आगे गई, दूसरे सेकंड में नीडल और आगे गई, स्पीड तेज हुई है, तीसरे सेकंड में वापस नीडल पीछे आई होगी, फिर चौथे सेकंड में फिर नीडल आगे गई होगी। तो नीडल कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। तो जनरली बच्चों बताओ, जर्नीज में, एवरी डेली लाइफ जर्नी दैट यू मेक, उसमें यही बिहेवियर नहीं होता? कभी स्पीड बढ़ती है, कभी स्पीड स्लो होती है, कभी बढ़ती है, कभी स्लो होती है, ऐसे ही है। इफ यू लुक एट दी ओवरऑल जर्नी तो वो ऐसे ही है नॉर्मली। अच्छा, तो अब जरा नॉन यूनिफॉर्म की एक प्रॉपर डेफिनेशन पे आते हैं। जरा अब इसकी डेफिनेशन आप खुद बनाओगे, देखना आपको कितनी जबरदस्त अब डेफिनेशन बनानी आएगी। देखिए, सुनो समझना फर्क। कांस्टेंट स्पीड कहते थे इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन एवरी 1 सेकंड इंटरवल। तो वेरिएबल को क्या कहोगे? सी समझ कर ये होता है कि डेफिनेशन खुद बनानी आ जाती है। फायदा समझ आ रहा है? बताओ क्या डेफिनेशन है इसकी, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड? जी बिल्कुल सही है। मोटरवे पे आप एक कांस्टेंट स्पीड पे ट्रैवल कर सकते हो, बिकॉज आगे कोई गाड़ी नहीं आएगी इतनी ज्यादा, ट्रैफिक जैम नहीं होगी वगैरह वगैरह। बट विद इन सिटीज यू हैव टू मूव विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड्स। बताओ बच्चों क्या डेफिनेशन लिखेंगे? इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स, देखो मुझे एक बात बताओ, इज द ऑब्जेक्ट कवरिंग एक जैसा डिस्टेंस इन एवरी 1 सेकंड इंटरवल या वेरिएबल डिस्टेंस? जी, तो आप डेफिनेशन में लिखोगे, देखो इधर गौर से देखो,
कि ये ऑब्जेक्ट हर 1 सेकंड के इंटरवल में मुख्तलिफ डिस्टेंसेस तय कर रहा है, एक जैसा फासला तय नहीं कर रहा कि मैं उसे कांस्टेंट स्पीड कहूं कि नहीं। वो कभी थोड़ा फासला, कभी ज्यादा फासला, कभी थोड़ा फासला, कभी ज्यादा फासला तय कर रहा है इन एवरी 1 सेकंड इंटरवल। तो जरा अब मुझे एक मिनट टाइप करके बताओ सब लोग अपने अपने तौर पे कि प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड क्या होगी। देखिए अब इससे ज्यादा डिटेल्ड, आसान और स्लो मजीद नहीं किया जा सकता, तो सीखें चीजें प्लीज। तो क्या लिखेंगे? इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, या क्या लिखें, अनइक्वल? जी, डिफरेंट डिस्टेंसेस भी हो सकता है, वेरिएबल डिस्टेंसेस भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल और वेरिएबल डिस्टेंसेस in every 1 second interval, the object covers unequal or variable distances in every 1 second interval, it is said to be moving with non-uniform या वेरिएबल स्पीड। ठीक है जी, ये बात समझ आई? तो देखिए जी, अब आपके पास यहां से आ रहा है डिस्टेंस इन मीटर्स एंड द टाइम इन सेकेंड्स। तो गौर करें, अब जरा मुझे ना ये टाइम का और ये डिस्टेंस मार्क की कोऑर्डिनेट्स जो हैं प्लॉट करके देखें कैसी शक्ल बनेगी। पिछला पेज ये था। ठीक है, जरा 1 मिनट देखना। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स और 5 सेकेंड्स। और ये देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। मैं आपको जरा इस तरह वैसे प्लॉटिंग दिखाता हूं। पहले जरा ये देखिएगा बच्चों, एक मिनट जरा ये समझ लो मेरा जो ग्राफ है। ग्राफ बनाए, देखो 0 सेकेंड्स पे इट वाज ऑन द 0 मीटर्स मार्क, तो 0 सेकेंड्स पे 0 मीटर मार्क पे। 1 सेकेंड बाद 10 मीटर्स मार्क, 1 सेकेंड बाद, 1 मिनट देखना, 10 मीटर्स मार्क पे आ गया। सी, 2 सेकेंड बाद 50 मीटर्स मार्क, तो 2 सेकेंड बाद इट विल बी ऑन द 50 मीटर मार्क। 3 सेकेंड बाद 60 मीटर मार्क है, तो 3 सेकेंड बाद 60 मीटर मार्क है। 4 सेकेंड बाद 100। तो गौर करो, आप देख रहे हो ऐसा ग्राफ बन रहा है। इज इट अ स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन? जी जी, 20-20 का गैप भी ले सकते हैं। तो मैंने चलो 4 सेकेंड तक काफी है, इधर दिखा दी। तो बच्चों गौर कर रहे हो, ये वही देखो एक वर्म लाइक ग्राफ नहीं बन रहा। नो नो लाइला, इसको नहीं कवर करना। देखिए ये तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो जिस टाइम पे डिस्टेंस जितना है, 1 सेकेंड पे 10 मीटर मार्क, 2 सेकेंड्स पे 50, ग्राफ तो इनका बनता है। समझ आई? वो तो पर सेकंड में हम जो डिस्टेंस कवर्ड देख रहे हैं वो तो डेफिनेशन के लिए देख रहे हैं कि what is non-uniform speed? कि if the object covers unequal distances in every 1 second interval, that is what you call variable speed. But when you plot the graph, तो देखो ना, on the different, यानी इस टाइम पे डिस्टेंस कितना था, इस टाइम पे कितना था, इस 2 सेकंड बाद, फिर 3 सेकंड बाद,
तो 3 के सामने, तो इस तरह आपने प्लॉट करना है। क्लियर हुआ जी? प्रोसेस भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कैसे करें। अब जरा बच्चों वही शॉर्टकट पे आओ जरा, सुने मुझे एक बात बताओ। अगेन टेल मी कि दिस इज अ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक, ये समझो बच्चों, बात बहुत इजी कर दी है मैंने अब आपके लिए। देखें, मुझे एक बात बताओ कि ग्रेडियंट गिव्स यू व्हाट? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट गिव्स यू स्पीड, ऐसे ही है। सर अब एक मिनट सुनो, मुझे एक बात बताइए, क्या यार इस तरह के ग्राफ पे वही बंदे वाली मिसाल देखो, इसको कितना इजी कर देती है। सपोज ये थोड़ी देर के लिए, इमेजिन दिस इज नॉट अ ग्राफ बट इंस्टेड इट्स लाइक अ स्लोपिंग माउंटेनियस सरफेस। तो और करो, देखो यहाँ पे इसको कम ग्रेडियंट फील होगा, इधर ज्यादा चढ़ाई, इधर कम चढ़ाई, इधर ज्यादा चढ़ाई, तो कभी कम चढ़ाई कभी ज्यादा चढ़ाई, तो ये ओवरऑल एक नॉन यूनिफॉर्म ग्रेडियंट है कि नहीं? तो देखिए इस तरह की स्लोप का ग्रेडियंट इज नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल। तो इफ द ग्रेडियंट इज नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल, तो स्पीड विल आल्सो बी व्हाट? नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल। समझ आती है? देखिए ना, ग्रेडियंट गिव्स यू स्पीड, तो इफ द ग्रेडियंट इज नॉन यूनिफॉर्म मतलब स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म। ऐसा ही है, क्या ख्याल है? ठीक है जी। तो आज के बाद अब जरा देखो इधर, क्विक सा ये भी देख लो कि इफ इट इज अ डिस्टेंस टाइम एंड इट हैज दिस टाइप ऑफ अ डिजाइन, तो डिस्टेंस टाइम में यू नो ग्रेडियंट इज स्पीड, तो इफ द ग्रेडियंट इज वेरिएबल, तो मतलब ये उस ऑब्जेक्ट का ग्राफ है जिसमें स्पीड भी कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल है। नहीं रुबा, इसमें कहां पे कंफ्यूजन है? प्लॉटिंग नहीं समझ आई? क्यों नहीं आई? प्लॉटिंग किस तरह करते हैं? देखिए, प्लॉटिंग तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम की वैल्यूज का होता है ना। तो टाइम वाज 0 सेकेंड्स, तो द कार वाज एट द 0 मीटर्स मार्क। ठीक है, नहीं वो दूसरा बच्चा पूछ रहा है, मैं उसको रुकमा आपको बता रहा हूँ। फिर 1 सेकेंड बाद इट इज ऑन द 10 मीटर्स मार्क। ठीक है, फिर 2 सेकेंड्स बाद इट इज एट द 50 मीटर्स मार्क। तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, 0 पे 10, 0 मीटर्स है। 1 सेकेंड बाद इट्स एट द 10 मीटर्स मार्क। 2 सेकेंड्स बाद इट इज एट द 50 मीटर्स मार्क। सी, समझ आई? तो बस यही कर रहा हूँ और क्या है। 3 सेकेंड बाद 60 मीटर्स मार्क है, देखो 3 के बाद 6। एंड योर क्वेश्चन कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू आस्क, मुझे नहीं समझ आ रही। यार देखिए, एक बात मुझे बताएं, इसको इतना कॉम्प्लिकेट कर क्यों रहे हो? वेरिएबल स्पीड किसको कहेंगे? वैसे कॉमन सेंस है, तो वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं? कि जब हर सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड एक जैसा होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा ना यार, बस इतनी सी बात। तो इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल या वेरिएबल डिस्टेंसेस, ये तो मैं डिजिट्स ले रहा हूं डेफिनेशन समझने के लिए। If the object covers unequal or variable distances in every 1 second interval, it is called non-uniform speed.
ग्राफ तो बनाओगे हमेशा, देखो इधर देखो, टाइम डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, यानी 0 सेकंड्स पे कितना फासला है वो लगाओ, 1 सेकंड बाद कितना फासला है वो लगाओ, 2 सेकंड्स बाद कितना डिस्टेंस है वो लगाओ। ग्राफ तो इस तरह बनता है, समझ आई? क्यों जी? जरा आइए इसकी तीसरी टाइप पे। व्हाट वाज द थर्ड टाइप जी? थर्ड टाइप वाज इंक्रीजिंग, इसे समझो यार, ये रटों से काम नहीं चलेगा। मुझे अभी भी नहीं सवाल समझ आया आपका, कि आई डोंट नो व्हाई बट आई वाज लिंकिंग इट विद मैथ्स, बिकॉज़ मैथ्स एंड फिजिक्स आर द सेम। क्या मतलब? नहीं 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 यार, वो वेरिएबल अलजेब्रा, ओ भाई क्या हो गया, वो वेरिएबल अलजेब्रा वाला था भाई। क्या क्या हो गया? वेरिएबल का मतलब होता है बदलती हुई चीज। अलजेब्रा में भी वेरिएबल की वैल्यू हर बार एक्स की डिफरेंट डिफरेंट नहीं डालते हो, किसी का दिल माने 2 डाल दो, किसी का दिल माने 3 डाल दो, every time the expression will give you a different answer. This variable is, जी जी, अच्छा ठीक हो गया, सही। हाँ जी बच्चों बताइए जरा, अब इंक्रीजिंग स्पीड, दोबारा गौर से जरा देखो, स्पीड किसे कहते हैं? टू कवर इन एवरी 1 सेकेंड, ठीक है? देखना अब आपका बड़ा जबरदस्त फ्लो बनेगा, डोंट डोंट वरी। एका दुक्का बच्चा कंफ्यूज हो रहा था, वो भी क्लियर हो गया, आई होप। इंक्रीजिंग स्पीड से मुराद उर्दू में बताइए क्या होगी? कम होती हुई रफ्तार या बढ़ती हुई रफ्तार? बोलो। इंक्रीजिंग स्पीड कहेंगे किसको? बढ़ती हुई रफ्तार को। बढ़ती हुई रफ्तार। देखो चीजों को जरा अपनी लोकल लैंग्वेज में भी समझो, अंग्रेजी में तो खाली श्वां श्वां कर ही लेंगे हम, लेकिन समझिए भी तो सही कि ये क्या है, बढ़ती हुई रफ्तार। अच्छा एक बात बताओ, अगर गाड़ी की रफ्तार बढ़ती चली जाए, अब 1 मिनट विजुअल बनाओ, सी अंडरस्टैंडिंग, रटे नहीं। एक गाड़ी की रफ्तार बढ़ती जा रही है, तो बताओ पर सेकंड, हर दफा अगले सेकंड में उसका डिस्टेंस कवर्ड बढ़ता जाएगा या कम होगा? जी बिल्कुल सही है। जरा 1 मिनट देखो, लेट्स डू इट लाइक दिस ऑन अ नंबर लाइन। फर्ज करो एक गाड़ी 0 सेकंड्स पे 0 मीटर मार्क पे चलना शुरू हुई, 1 सेकंड बाद इट वॉज ऑन द 10 मीटर मार्क, ठीक? 2 सेकंड्स बाद इट केम ऑन द 50 मीटर मार्क, ऐसे ही है। 3 सेकंड्स बाद सपोज इट केम ऑन द 4 सेकंड्स बाद सपोज इट केम ऑन द 200 मीटर मार्क। तो बताइए ये वैल्यूज देख के क्या लग रहा है, कि उसकी रफ्तार एक जैसी है, वेरी कर रही है, कभी ज्यादा कभी कम, या बढ़ती ही चली जा रही है? जी, अब समझ में आएगा आपको, बड़ा जबरदस्त। देखिए मुझे एक बात बताओ, इस 1 सेकंड के इंटरवल में, जरा 1 मिनट जस्ट आंसर मी, पहले डेफिनेशन समझने के लिए ये इंटरवल्स देखने। देखिए अब गौर से समझिएगा कि इस 1 सेकंड के, मुझे बताइए बच्चों, इस 1 सेकंड के इंटरवल में इसने कितना डिस्टेंस तय किया है? बोलो। 10 मीटर्स, 0 से 10 तक 10 मीटर्स। अब बताओ इस अगले 1 सेकंड के इंटरवल में इसने कितना डिस्टेंस तय किया है? 10 से 50 तक कितना फासला? बिल्कुल सही है, 40 मीटर। फिर इस 1 सेकंड के इंटरवल में, सेकंड तक के 1 सेकंड इंटरवल में इसने कितना तय किया? 50 मीटर्स तय किया। फिर इस चौथे 1 सेकंड के इंटरवल में इसने कितना तय किया है? 100 मीटर्स। तो एक बात बताओ, हर 1 सेकंड के इंटरवल में
क्या वो पहले की निस्बत ज्यादा फासला तय करती जा रही है गाड़ी, या कम कम? ज्यादा तय करती जा रही है। देखो, पहले 1 सेकंड में उसने सिर्फ 10 मीटर तय किया, दूसरे सेकंड के इंटरवल में इट कवर्ड अनदर 40 मीटर, तीसरे 1 सेकंड के इंटरवल में इट कवर्ड 40 से भी ज्यादा। 1 मीटर भी ज्यादा होता 40 से तो ये इंक्रीजिंग ही होता ना, 50 आ रहे थे। फिर चौथे 1 सेकंड के इंटरवल में 50 से ज्यादा 100 मीटर कवर किया। समझ आई? तो वैसे विजुअल करो, अगर हर पिछले सेकंड में की कंपेयर्ड अगले सेकंड डिस्टेंस तय करती जाए, सी, हर अगले सेकंड में वो ज्यादा डिस्टेंस, हर अगले में और ज्यादा डिस्टेंस, तो वो गाड़ी क्या कर रही होगी? उसकी रफ्तार बढ़ती चली जा रही है, या एक जैसी रफ्तार है, या कम होती जा रही है? बोलो। बढ़ती जा रही है। और मुझे बताओ, ऐसे वैल्यूज क्या आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि इज द ड्राइवर pressing the pedal of the accelerator or jamming it in one place or lifting it up? यस, बात ही जा रहा है जैसे वो गाड़ी। बिल्कुल सही है। और वैसे एक बात बताओ, स्पीडोमीटर की नीडल एक जगह टिकी रहेगी, या आगे पीछे होती रहेगी, या आगे ही जाती जाएगी? बोलो। आगे ही जाती जाएगी। तो सी, दीज आर डेली लाइफ के साथ अप्लाई कर रहा हूं इसको, जो आप देखते हो। तो कभी आपको ना, सुनो बच्चों, मुझे एक बात बताओ, 1 मिनट देखना गौर से। फर्ज करो ये मार्कर स्पीडोमीटर की नीडल है। कभी आपको नीडल ऐसे, आप एज ए सपोज एज ए पैसेंजर बैठे हुए हो, और आप देखो कि ये नीडल आगे ही जाती जा रही है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट की रफ्तार बढ़ती जा रही है ना। तो बगैर ड्राइवर का पांव देखे हम समझ जाएंगे कि ड्राइवर क्या कर रहा है, पांव दबा रहा है, प्रेस कर रहा है उसको, पेडल को। और इसका मतलब ये होगा कि गाड़ी बाहर अगर हम बैठ के मेजरमेंट्स लें, तो हर पिछले सेकंड में, ठीक है जी, हर पिछले सेकंड में की कंपेयर्ड अगले सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड ज्यादा आ रहा है। ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि इंक्रीजिंग स्पीड का डेफिनेशन क्या होगा? देखिए, प्रॉपर डेफिनेशन इसकी यह है कि इफ द ऑब्जेक्ट, सी, इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स increasing values of distances, increasing values of distance in every 1 second interval. If the object covers increasing values of distances second interval, so if the object covers increasing values of distance in every 1 second, देखो हर सेकंड में पिछले की निस्बत ज्यादा डिस्टेंस है, हर अगले सेकंड में पिछले की निस्बत ज्यादा डिस्टेंस तय हो रहा है, हर अगले सेकंड में पिछले की निस्बत ज्यादा डिस्टेंस तय हो रहा है। तो if the object covers increasing values of distance in every 1 second interval, तो it is said to be अब देखिए, देखो बच्चों, अब मैं ना जरा रफ वैल्यूज कर रहा हूं। देखिए, फर्ज कीजिए दिस इज 50, दिस इज 100, दिस इज 150 एंड दिस इज 200। वैसे एक रफ सा मैं आइडिया दे रहा हूं आपको। देखिए, ग्राफ पे ना आपने हमेशा
ये देखना है कि 0 सेकेंड्स पे वो किस डिस्टेंस मार्क पे है। 0 सेकेंड्स पे इट इज एट द 0 मीटर्स मार्क। फिर देखो 1 सेकेंड बाद वो कितने मार्क पे है, तो 10 रफली इधर कहीं होगा। सी 10 विल बी रफली समवेयर, 1 सेकेंड बाद इट इज एट द 10 मीटर्स मार्क। ठीक है, ये वैल्यूज मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए दे रहा हूँ, डेफिनेशन आपको समझ के याद हो गई है तो बस डेफिनेशन आनी चाहिए और इसका ग्राफ की शक्ल पता होनी चाहिए। फिर देखो 2 सेकेंड्स बाद टोटल बाद इट इज एट द सी, तो 2 सेकेंड्स बाद इट इज एट द 50 मीटर मार्क। फिर देखो 3 सेकेंड्स बाद इट इज एट द 100 मीटर्स मार्क। 4 सेकेंड्स बाद इट इज एट द 200 मीटर्स मार्क। ऐसा ही है। तो मुझे ये बताओ कि इसकी ग्राफ लाइन बच्चों एक स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग बन रही है या एक वर्म लाइक एंडिंग। तो देखो अब वो पिछले लेक्चर्स क्यों जरूरी थे, अब समझ आ रहे हैं। इसलिए कहता हूं कोई एक लेक्चर मिस कर दिया ना बीच में तो बाद में मैं करा नहीं सकूंगा बच्चों, और बड़े रोले हो जाएंगे। प्लीज काइंडली रेगुलर रहिएगा। तो सी इट्स लाइक अ, खुद ब खुद देखो अपवर्ड बेंडिंग कर्व बनेगा। समझ आई। तो अब मुझे एक बात बताओ, शॉर्टकट क्या है इसमें। देखिए आपको एग्जाम में इस पे क्या सवाल आएंगे, क्या जवाब देना है, वो तो बात की बात है, पहले तो ये समझें। तो मुझे ये बताओ, सी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो आपको पता है कि इसका ग्रेडियंट की वैल्यू असल में स्पीड की वैल्यू होती है। तो जैसा ग्रेडियंट होगा वैसी ही स्पीड होगी, जाहिर है, क्योंकि ग्रेडियंट की वैल्यू इधर स्पीड को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर ग्रेडियंट की वैल्यू जितनी यानी जैसी ग्रेडियंट की वैल्यू होगी वैसे ही स्पीड की टाइप होगी, क्या नहीं। तो आसान शॉर्टकट इसका यह है कि बिकॉज ग्रेडियंट इज गोइंग टू गिव यू स्पीड हेयर, सो जैसा ग्रेडियंट का टाइप है वैसा ही स्पीड का टाइप बता रहा होगा ग्राफ। आसान हो गया। अब इसका एंड पे देखना और भी डायरेक्ट काम करेंगे, लेकिन डेफिनेशन समझ के आनी चाहिए। बच्चों एक बात बताओ, ये अपवर्ड बेंडिंग ग्राफ जो होता है, मैंने इसमें याद है लास्ट सैटरडे से सैटरडे पीछे वाले में क्या बताया था कि ऐसे ग्राफ का ग्रेडियंट यानी स्लोप बढ़ती होती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। देखिए ना यहाँ पे सपोज वही बंदे वाली मिसाल लो, यहाँ से एक बंदा यूं चढ़ना चाह रहा है स्लोप के ऊपर, तो इसको पहले कम महसूस होगी, फिर ज्यादा चढ़ाई, फिर और ज्यादा चढ़ाई, तो ये चढ़ाई तो बढ़ती जा रही है, तो इसका ग्रेडियंट इंक्रीजिंग है। मुझे एक बात बताओ, ग्रेडियंट इसका बढ़ता जा रहा है तो फिर इसका मतलब है स्पीड इसकी क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है कि नहीं। क्यों भैया, समझ में आ रहा है। अब बताओ किसको ये क्लियर नहीं हुआ। उम्मीद है सबको सही समझ में आ रहा है, जिस तरह मैं स्लो एंड स्टडी चल रहा हूं। तो देखो आपको अब क्लियर हो रहा होगा कि पिछले सालों में क्या कुछ मिस करके आए हो आप लोग। पढ़ाई असल में अब होगी ठीक तरह, बट करना भी प्लीज, ये ना हो कि खाली मैं ही कराता रहूं। ठीक है जी। हाँ, अब आपने एक सवाल पूछा कि सर ये इसमें और पिछले ग्राफ में क्या फर्क है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें और पिछले में फर्क क्या है। ये तो देखो, वेरिएबल में क्या होता है कि स्पीड कभी बढ़ती है और कभी कम होगी, कभी बढ़ेगी कभी कम होगी, कोई एक ट्रेंड नहीं है। समझ रहे हो। कभी कभी ही स्पीडिंग अप, कभी ही स्लोइंग डाउन, लेकिन इंक्रीजिंग में क्या हो रहा है, ही इज जस्ट स्पीडिंग अप एंड स्पीडिंग अप एंड स्पीडिंग अप, यानी उसकी रफ्तार बढ़ती ही चली जा रही है, स्लो डाउन होने का नाम ही नहीं ले रहा वो, या कांस्टेंट स्पीड होने का नाम ही नहीं ले रहा। समझ रहे हो। क्यों जी, ये जो सवाल है क्लियर हुआ अब।
नहीं, हमने इसने कहाँ बोला है कि इट्स कवरिंग 50 meters in every 1 second? कहाँ पे? Where is it covering 50 meters in every 1 second? Did I say that? है जी? नहीं, वो इंक्रीज किस टाइप का है अंश, उस पे बात नहीं करनी हमने। इंक्रीज किस टाइप का हो, नहीं वो नहीं करना। बस सिर्फ जनरली बताओ उसकी स्पीड बढ़ रही है ना, क्या ख्याल है? चलिए जरा एक टाइप और करते हैं बच्चों, ताकि फिर इसका एक लिंक बन जाए। चौथी टाइप पे आओ सारे। इसे कहते हैं डिक्रीजिंग स्पीड। अच्छा, डिक्रीजिंग स्पीड का उर्दू में हम क्या लिख, हम लिखेंगे कम होती हुई रफ्तार। डिक्रीजिंग स्पीड इज कम होती हुई रफ्तार। एक बात बताइए, कम होती हुई रफ्तार क्या चीज है? कम होती हुई रफ्तार। ठीक है, पिछला पेज ये। ठीक है जी। नहीं इब्राहिम, अभी हमने पावर की बात नहीं करनी। बस हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जी वो, ये ऑब्जेक्ट जो रोड पे चल रहा है, ये गाड़ी के ग्राफ बना रहे हैं हम। ये है जो रोड पे चल रही है, दौड़ रही है, हम उसके डिस्टेंस वर्सेस टाइम की वैल्यूज का एक ट्रेंड देख रहे हैं कि वो ग्राफ कैसे जुड़ रहा है। ठीक है। अच्छा, डिक्रीजिंग स्पीड यानी कम होती हुई रफ्तार। एक आसान लफ्जों में बताओ बच्चों, डिक्रीजिंग स्पीड का मतलब ये कह सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज व्हाट? स्लोइंग डाउन। डिक्रीजिंग स्पीड का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन या इज स्पीडिंग अप? स्लोइंग डाउन। और इंक्रीजिंग स्पीड का क्या मतलब है? इंक्रीजिंग स्पीड का मतलब है कि ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप। इंक्रीजिंग स्पीड का ये मतलब है, ये भी लिख लो साथ, कि इंक्रीजिंग स्पीड का मतलब है कि ऑब्जेक्ट स्पीड अप होता जा रहा है, और डिक्रीजिंग स्पीड का मतलब है कि ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होता जा रहा है। वैसे बच्चों अब अगेन जरा कॉमन सेंस बताओ कि यार डिक्रीजिंग स्पीड में क्या ट्रेंड होगा? हर अगले सेकंड इंटरवल में पिछले सेकंड की निस्बत उतना ही फासला तय होगा, उससे ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा, या उससे कम? सोच के बोलो। जी, बिल्कुल सही है। तो अब दिमाग यूज कर रहे हो। तो हर आने वाले सेकंड में आपका डिस्टेंस कवर्ड क्या होता जाएगा बोलो? कम होता जाएगा। तो अब डेफिनेशन तो ये वैल्यूज के बगैर बना सकते हो, बोलो डेफिनेशन क्या होगी फिर? डिक्रीजिंग स्पीड की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? डेफिनेशन क्या होगी कि if the object covers, कॉल कर लें, आपको बता देंगे उर्दू का लिंक, या मैम को डायरेक्टली मैसेज कर लें। जी प्रीवियस पेज ये।
जी, अब जरा एक मिनट देखो, मैं आपको यूं समझा देता हूँ कि गाड़ी ये 0 सेकंड्स पे 0 मीटर मार्क पे खड़ी है। 1 सेकंड बाद सपोज इट रीचेस द 50 मीटर्स मार्क। इधर देखना, इट रीचेस द 80 मीटर मार्क। ठीक है, एक मिनट सुनना। 3 सेकंड्स बाद इट रीचेस द 90 मीटर मार्क। 4 सेकंड्स बाद इट रीचेस द 100 मीटर्स मार्क। इधर देखना, एक बात बताओ, इस 1 सेकंड के इंटरवल में, 1 मिनट देखो इधर, ये लिखो मत, समझ लो। इस 1 सेकंड के इंटरवल में इसने कितना डिस्टेंस तय किया है? बोलो। 50 मीटर्स। इस 1 सेकंड में इसने 50 मीटर तय किया। फिर इस अगले 1 सेकंड के इंटरवल में इसने कितना डिस्टेंस तय किया? 50 से 80 तक जस्ट 30 मीटर्स। फिर इस 2 से 3 सेकंड्स के इंटरवल में इसने कितना डिस्टेंस तय किया? ये आएगा सिर्फ 10 मीटर्स। फिर इस 3rd से 4th सेकंड के इंटरवल में इसने कितना तय किया है? बल्कि 1 मिनट, सॉरी, इसको 95 मीटर्स कर दो, तो इसने कितना तय किया? अब सपोज 5 मीटर्स, इसको मैं कर देता हूँ 95। गलत हो गया था मुझसे, तो अब तो सिर्फ 5 मीटर तय किया ना। क्या ख्याल है बच्चों, इन वैल्यूज को या पर सेकंड देखो, इसका डिस्टेंस कवर्ड देख के, कि पहले 1 सेकंड के इंटरवल में इसने 50 मीटर तय किया, दूसरे 1 सेकंड के इंटरवल में उसने सिर्फ 30 मीटर फर्दर तय किया। ना 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 बिलाल, स्पीड बढ़ कैसे रही है? ये देखो ना, स्पीड कहते हैं उस डिस्टेंस को जो पर सेकंड ट्रेवल हो रहा हो। इधर जरा गौर से देखना, पहले 1 सेकंड के इंटरवल में इसने 50 मीटर तय किया। बिलाल जरा सही समझ के बताना। दूसरे 1 सेकंड के इंटरवल में उसने सिर्फ 30 मीटर और तय किया। पहले सेकंड में 50 किया था, अब सिर्फ 30 मीटर तय कर रहा है उतने ही वक्त में। तो ये स्लो हुआ या तेज हुआ है? बोलो, समझ आई? ये बात थी। जी जी। अपने फिर देखो, इस तीसरे सेकंड के इंटरवल में जस्ट कवर्ड अनदर 10 मीटर ओनली। विजुअल करो ना दिमाग में। यार जब गाड़ी स्लो डाउन होती है तो मुझे एक बात बताइए, क्या हो रहा होता है? खुद अकल करो। देखो, डिस्टेंस कवर्ड उसका पर सेकंड, यानी हर आने वाले 1 सेकंड में उसका डिस्टेंस कवर्ड कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा? क्या होगा? ये आप लोग एक बात भूल जाते हो बार बार, स्पीड किसको कहते हैं? बोलो, स्पीड किसको कहते हैं जी? स्पीड इज द डिस्टेंस यू कवर in every 1 second interval. Speed is the distance you cover in every 1 second interval. बात देखो, इस पहले 1 सेकंड के इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस तय किया? इधर बताओ जरा मुझे। 50 मीटर्स। फिर इस अगले 1 सेकंड के इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस तय किया? 30 मीटर्स। पहले सेकंड में 50 मीटर तय किया, अगले सेकंड में 30 मीटर तय किया। विजुअल करो दिमाग में, एक गाड़ी है, वो 1 सेकंड में, पहले सेकंड में 50 मीटर तय करती है, अगले 1 सेकंड के इंटरवल में सिर्फ 30 मीटर तय करती है। फिर इस अगले 1 सेकंड के इंटरवल में सिर्फ 10 मीटर और तय करती है, और फिर इस अगले 1 सेकंड के इंटरवल में सिर्फ 5 मीटर और तय करती है। तो मुझे एक बात बताओ, हर सेकंड में वो ज्यादा डिस्टेंस तय करती जा रही है या कम होता जा रहा है डिस्टेंस कवर्ड इन एवरी 1 सेकंड? बोलो। ये कंफ्यूज जो 2-3 लोग हो रहे हो, अब समझ में आ रहा है कि उसका डिस्टेंस कवर्ड इन एवरी 1 सेकंड कम हो रहा है।
जी ग्राफ पे आ जाते हैं भैया, ग्राफ को जाने दीजिए, पहले जरा इस पे तो देखें। समझ आई? Sure. If the object covers values of distance, if the object covers decreasing values of distance in every 1 second interval, तो आप लिखेंगे it is said to be moving with decreasing speed and the car is slowing. ठीक है? जी जी, मैं ग्राफ बना लूं तो ये समझ आ जाएगा, अभी रुक जाओ, ग्राफ बनाने दो, फिर क्लियर हो जाएगा। यार जरा इन वैल्यूज को ग्राफ पे लाइए एक दफा, ये आपको देखना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये जो आपको भी लग रहा है उसका मैं समझाता हूँ फिर। डिस्टेंस इन मीटर्स एंड टाइम इन सेकेंड्स। जरा देखिए जी, फर्ज करो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 तक ये डिस्टेंस की वैल्यूज ऐसे लगा लेता हूँ और टाइम यूं। अब जरा इन वैल्यूज को प्लॉट करो। देखो 0 सेकंड्स पे, बिलाल देखिए 0 सेकंड्स पे आप 0 मीटर मार्क पे खड़े हो, पहला पॉइंट ये बन गया। 1 सेकंड बाद आप 50 मीटर मार्क पे खड़े हो, तो 1 सेकंड बाद आप 50 मीटर मार्क पे यहां आ गए। देखो 1 सेकंड बाद 50 मीटर के सामने आ गए। ठीक है? फिर देखिए 80 मीटर मार्क पे आ गए, तो 2 सेकंड्स बाद आप आ गए 80 मीटर मार्क पे। सी 2 सेकंड्स बाद 80 मीटर मार्क। 3 सेकंड्स बाद आप 90 मीटर्स मार्क पे हो। 3 सेकंड्स बाद सी यू आर ऑन द 90 मीटर्स मार्क। तो ये ग्राफ किधर जाता जा रहा है, अब समझ आया? चौथे सेकंड बाद आप 95 मीटर मार्क, तो 95 इधर आ रहा है। देखो 90 और 100 के बिल्कुल दरमियान में। तो एक बात बताइए, ये कैसा ग्राफ बना यार? अब समझ आया बिलाल? अपवर्ड थोड़ी है यार, ये स्पीड बढ़ किधर से रही है? तो ग्राफ से सही समझ आता है जी। तो सी खुद ब खुद वैल्यूज में देखो एक डाउनवर्ड बेंड नहीं आ रहा, तो हर सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड कम होता जा रहा है। देखो ना, हर सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड कम हो रहा है, 50 से 30 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 5 मीटर। वो हर सेकंड के दौरान जो फासला तय हो रहा है वो कम हो रहा है, उसको कम होता हुआ कह रहे हैं। ठीक है? जी बात में उस पे तो दोनों का अलग अलग सेक्शन डिस्क्राइब होगा। नहीं जी नहीं, किधर क्लास ओवर, 7:30 बजे, 2:30 to 7:30 आप लोगों को टाइम नहीं मिला था? चलिए, तो वैसे ग्राफ से चलें, फिलहाल बना रहा हूँ। ये बनेगा जी आपका। जी जी खैरियत से जी, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? तो अब जरा देखिए बच्चों, इसका शॉर्टकट जो है वो क्या है। देखिए इस ग्राफ का ग्रेडियंट गिव्स यू स्पीड। इस ग्राफ का ग्रेडियंट गिव्स यू स्पीड।
अब बताओ। नहीं जी नहीं, 2:30 to 7:30 है यार, जरा मैसेज गौर से पढ़ा करो भाई। अब वीकडेज में इतनी होगी। देखो अब ये छुट्टियां मनाना और ये ब्रेकें लेना और ये मौज मस्ती बस करो यार। अब पता है कि अब टाइम आपके पास कम रह गया है। गिन के 150 दिन भी नहीं है। तो ऐसे ना करो यार। ये बेशक अब जुल्म लगे या फिल्में भी तो देखते हो ना, सीजन्स भी तो 12-12 घंटे देखते हो कि नहीं। ऐसे ना किया करो यार। हालांकि उसका कोई मकसद नहीं है, वैसे ही बंदा लगा रहता है जी। हाँ, आप सब कहेंगे जी मैं नहीं देखता, मैं तो बड़ा हाजी हूँ। अच्छा। अच्छा चलें, अगर नहीं देखते तो बहुत अच्छा है जी। ये तो बड़ी अच्छी बात। हाँ, थोड़ा सा पढ़ाई का नशा भी करें ना यार। अब जरा देखिए, वैसे एक बात बताओ बच्चों, ऐसी ग्राफ का याद है ग्रेडियंट क्या होता जा रहा है? ऐसे ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता जा रहा है? कम। तो गौर करें कि अगर इसका ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, याद है ना ऐसे ग्राफ का, देखो ना स्लोप, अगर एक वही बंदे वाली मिसाल लें तो शुरू में स्लोप ज्यादा फील होगी, थोड़ा आगे जाएगा वो तो इसे थोड़ी स्लोप कम महसूस होगी, थोड़ा और आगे जाएगा तो स्लोप और कम महसूस होगी। तो ग्रेडियंट अगर डिक्रीज कर रहा है तो स्पीड भी क्या करेगी? बोलो। डिक्रीज करेगी ना। जी जी, लोग बेशक कम होते रहे, अब ये मेरा मसला नहीं है बच्चों। एनीबडी हु लीव्स द क्लास यू आर फ्री टू डू दैट। ट्रस्ट मी, अब मैं फिक्र नहीं करूंगा बहुत ज्यादा। देखो ना ये जा रहे हैं तो जाने तो क्या कर सकते हैं। ये लोग बाद में मुझे जरा गिला तो करके बताएं, मैं पकड़ के यकीन मानो गोली मारूंगा इनको, डिस्प्रिन वाली। असल में यही इसी तरह के बच्चे ना फिर बाद में बोलते हैं कि सर मुझे समझ नहीं लग रही अब क्या होगा, रोना धोना डाल देते हैं। तो अब देखिए जी, तो खैर ये तो आपके पास ये ग्राफ बन गया जी। तो एट द एंड देखना, ये बहुत आसान बात है। डोंट वरी, ये बहुत इजी है। सिर्फ आपको ये समझना है कि ये किस तरह होगा। ठीक है जी। चलें इसको 10 मिनट नमाज की ब्रेक लो, उसके बाद वापस आओ। 6:55 हो रहे हैं, 7:05 पे वापस आना है, मैं केमिस्ट्री करता हूँ। ठीक है जी। केमिस्ट्री थोड़ा आगे कंटिन्यू करना है। क्लास 2:30 to 7:30 हुआ करेगी जी अभी। असल में ये इसको 5 घंटे ना देखें, इसको ये देखें कि इसमें से आपका कम से कम 45 मिनट्स to 1 hour तो खाली ब्रेकों में निकल जाता है। दो नमाजों की ब्रेक है, 15-15 मिनट वो, 20 मिनट वो निकल जाते हैं, आधा घंटा ये हो गया, बाकी भी 10-15 मिनट सर। अब ये तीसरी ब्रेक हो रही है। ठीक है जी। तो चैप्टर 3 करेंगे जी ब्रेक के बाद। वो जो मैंने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था ना, वो तो संडे टू संडे ऑल्टरनेट जो लगाना है उस पे होगा। तो 7:05 पे वापस मिलते हैं जी। थैंक यू। पर सब दिया होता है, अपना नहीं ले जाना पड़ता।